ये दूध पे टैक्स लगाने वाली सरकार निकम्मी है या नहीं है? शिक्षा पर टैक्स बोलिए निकम्मी है। आप कैमरे पर आइए, कैमरे पर आके बात करिए, कैमरे पर आके बात, पीछे से काम नहीं होता। मैं फिर कहता हूँ, मैम आप बताइए, चरम पर है लेकिन बेरोजगारी दर कितना है आप ये बताइए पहले। मैं पूछ रहा हूँ वो बताइए। महंगाई सुनिए सर, सुनिए पहले, मैं सुनिए, नहीं सुनोगे, नहीं सुनोगे, आपको पढ़ा के आज भेजा गया। मैं बताइए 7% है, 7 से 8%, कांग्रेस के समय में इतना ही था। अरे 12% से ऊपर सब पढ़ के आई है आप, मुझे लगता है। अरे आप देख लीजिए, गूगल करिए, गूगल करिए, गूगल करिए। मैं क्या करूँ, गूगल कर, गूगल कर, हाँ कर लीजिएगा। मीडिया तो आप लोगों को मिर्ची लगना शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये मीडिया का जो काम होता है, मीडिया अपना काम नहीं करती है भैया, आपको भी पता है। ठीक, जब मीडिया अपना काम करने लगेगी तो हमारा मुद्दा जो है, हमारा एजेंडा जो है वो जन जन तक पहुंचने लगेगा। और जिस दिन हमारा मुद्दा, हमारा एजेंडा जन जन तक पहुंचने लगा, मोदी जी की जो आम आदमी से जन की बात और अडानी जी से धन की बात है, वो बात खत्म हो जाएगी। तो हमारा एजेंडा तब पहुंचेगा जब मीडिया निष्पक्ष काम करने लगेगी। निष्पक्ष कर तो रही है, वादे तो कर रही है। आप खा लीजिए कसम कि निष्पक्ष काम कर रहे हो, खा लीजिए कसम, दांत दिखाने से काम थोड़ी होता है। नेशनल मीडिया कह तो रही है ना। देखिए, नेशनल मीडिया जो कहती है वो करती नहीं है ना साहब। कहनी और कथनी में फर्क है। जाके पाँव ना फटे भी भाई, ते का जाने पीर पर आई। तो मीडिया वालों का तो है भाई कि उन्हें चंदा और धंधे की राजनीति चल रही है, उनको विज्ञापन मिल रहा है, उन्हें देश से कोई मतलब नहीं है, समाज से कोई मतलब नहीं है। उन्हें मतलब है तो आप मुझे चंदा दीजिए, मेरा जेब गर्म रहे। आपको कितना चंदा मिला है विपक्ष से? मैडम देख लीजिए, आप तलाशी ले लीजिए मेरी। हाँ। और देश की आवाज़ उठाना अगर चंदा है तो लोग मुझे चंदा देगा। हाँ। मैं महंगाई पे सवाल पूछ रहा हूँ, विपक्ष नहीं चंदा दे रहा है, मुझे जनता चंदा दे देगी। मैं रोजगार पे सवाल पूछ रहा हूँ, मुझे विपक्ष चंदा नहीं देता है, मुझे जनता चंदा दे देगी। मैं महिला सशक्तिकरण की बात करता हूँ, मुझे जनता चंदा दे देगी। मुझे आप जैसे दलाल पत्रकारों की चंदा की आवश्यकता नहीं है। सवाल पूछे तो दलाल पत्रकार हो गए। बिल्कुल, सवाल आपने क्या पूछा? महंगाई पर सवाल पूछिए। हाँ। पूछिए महंगाई पर सवाल। तो महंगाई तो ये कहती है ना, सत्ता कोई भी सरकार आएगी तो महंगाई तो आप, मैं आपको राम राज्य में ले जाऊं या मुगलिया दौर में ले जाऊं, बताइए कहाँ ले जाऊं? अंग्रेजों के दौर में ले जाऊं? आप इसी दौर में रहिए। महंगाई कितने परसेंट है? महंगाई सबसे ज्यादा है इसमें। देखिए मैं बता, सुनिए साहब, सुनिए, महंगाई चरम पर है लेकिन बेरोजगारी दर कितना है आप ये बताइए पहले। मैं पूछ रहा हूँ वो बताइए। महंगाई सुनिए सर, सुनिए पहले, मैं सुनिए, नहीं सुनोगे, नहीं सुनोगे, आपको पढ़ा के आज भेजा गया। मैं सुन रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ। इस देश में कांग्रेस की, मैं बता रहा हूँ भाई कि जब से भाजपा की सरकार आई है तब से कांग्रेस की सरकार से ज्यादा महंगाई हुई है। आप बताइए कि जो 30 रुपए और 32 रुपए किलो चीनी मिल रही थी, आज 46 और 47 रुपए में मिल रही। सुनिए, मैं परसेंट देखिए, आम जनता परसेंटेज नहीं समझती है, वो 2 रुपए और 4 रुपए समझती है। हम लोग आम जनता हैं, हम लोग कोई बड़का विधायक नहीं है। मैं गांव की भाषा में समझाते हैं ताकि लोग समझें। बताइए, जो 18 रुपए किलो आटा मिलता था वो आज 40 रुपए में मिलने लगा, तो महंगाई नहीं है? बताइए, जो तेल 60 रुपए और 65 रुपए में मिलता था वो 120 और 150 रुपए में मिलना लगा है। बताइए महंगाई है कि नहीं है? सुनिए भाई, सुनिए, बताइए विकास दर कितना है? विकास दर कितना है बताइए? विकास दर आपका 7% है, 7 से 8%, कांग्रेस के समय में इतना ही था। अरे 12% से ऊपर सब पढ़ के आई है आप, मुझे लगता है। अरे आप देख लीजिए, गूगल करिए, गूगल करिए, गूगल करिए। मैं क्या करूँ, गूगल कर, गूगल कर, हाँ कर लीजिएगा, कर लीजिएगा भाई। मैं सुन क्या, 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी फैली है। 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी। अरे पढ़ के आइए भाई, पढ़ के आइए भाई, पढ़ के आइए भाई। 12% से ऊपर सब पढ़ के आइए, पढ़ के आइए, पढ़ के आइए, पढ़ के आइए, पढ़ के आइए। मैं कह रहा हूँ, पूछिए सवाल। क्या बोलना चाह रहे, सुन तो लीजिए। मैंने सुन लिया। वो जितना पढ़ा के भेजे गए थे, अब उनसे उनके ऊपर सवाल नहीं है, वो वही बता रहे हैं। आप बताइए कि कपड़ों पर टैक्स लगाने वाली सरकार निकम्मी है या नहीं है? निकम्मी है या नहीं है? छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, आप छोड़ दीजिएगा, आज ही छोड़ दीजिएगा, आज ही छोड़ दीजिए भाई। मैं क्या कह रहा हूँ, आज ही छोड़ दीजिए, आज ही छोड़ दीजिए, आज ही छोड़ दीजिए। आप बताइए कि कपड़ों पर, मैं दे तो रहा हूँ, कपड़ों पर टैक्स लगाने वाली सरकार निकम्मी है या नहीं है? कपड़ों पर टैक्स लगाने वाली सरकार निकम्मी है या नहीं? अरे बोलिए भाई, बोलिए, दूध पर टैक्स लगाने वाली सरकार निकम्मी है या नहीं है? शिक्षा पर टैक्स बोलिए निकम्मी है। आप कैमरे पर आइए, कैमरे पर आके बात करिए, कैमरे पर आके बात, पीछे से काम नहीं होता। मैं फिर कहता हूँ, मैम आप बताइए, सुनिए, देखिए जीएसटी राष्ट्र हित के लिए, तो शिक्षा पे टैक्स क्यों लग रहा है? आप बताइए कि कॉपी किताबों पे 12% की टैक्स लगा दिया है। अब बताइए, शिक्षा संस्थानों पर अगर टैक्स लगा देने वाली जो सरकार है, वो सरकार निकम्मी है और उस सरकार को बदल देना चाहिए। हम लोग जो एजेंडा जो हमारा होता है, हम लोग वो एजेंडा जनता तक ले जाते हैं। लेकिन मैं फिर कहूँगा,